नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर हम इसे सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझेंगे। आपने स्वामी अय्यप्पन के बारे में सुना है ना? बिल्कुल। उनकी पूजा भारतीय संस्कृति में कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उनके सिटिंग पॉस्चर और हस्त मुद्रा के पीछे क्या रहस्य है? व्हाट्स द सीक्रेट? तो चलिए, आज हम ये रहस्य सुलझाते हैं और समझते हैं कि उनकी यूनिक सिटिंग पॉस्चर और हस्त मुद्रा का क्या मतलब है। सबसे पहले, क्या आपने नोटिस किया है कि केरल के शबरीमला में स्थित स्वामी अय्यप्पन के बैठने का तरीका थोड़ा अलग है? क्या आपने देखा है कि उनके कमर के सामने एक कपड़े का पट्टा बंधा हुआ है, जो घुटनों के नीचे क्रॉस होता है? और कुछ महान लिब्रांडू लोग उपहास करते हैं कि यह शायद उन्हें गिरने से बचाने के लिए होगा। वो तो इतने निर्लज्ज और अहंकारी है कि ये तक कह देते हैं कि स्वामी अय्यप्पन इस पॉस्चर में शौच के लिए बैठे हैं। इन महान आत्माओं को यह भी लगता है कि ये हस्त मुद्रा शायद तंबाकू सूंघने के लिए होगा। खैर, ये लोग नासमझ, बेशरम और धिक्कारी हैं। लेकिन हमें इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना होगा, चाहे हम साउथ से हों या ईस्ट से या वेस्ट से हों या नॉर्थ से, है ना? स्वामी अय्यप्पन की कॉन्सेप्ट हमारी भारतीय संस्कृति में काफी अनूठी है। स्वामी अय्यप्पन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें यौगिक देवताओं की तरफ देखना पड़ेगा। क्या आपने योग दक्षिणामूर्ति और योग नरसिम्हा के बारे में सुना है? इनके भी पॉस्चर्स सिमिलर हैं, सिटिंग विथ अ क्लॉथ रैप्ड अराउंड। ये पॉस्चर योग और तंत्र की टेक्निक्स हैं जो प्रोलॉन्ग मेडिटेशन के लिए यूज की जाती हैं। योग दक्षिणामूर्ति और योग नरसिम्हा, आप देखेंगे कि इन नामों में योग शब्द का उल्लेख है, जो स्पष्ट रूप से स्पेसिफिक योगिक पॉस्चर और कॉन्सेप्ट की ओर इशारा करता है। और एक बार जब हम इसे समझ लेते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें योगिक साइंस में स्वामी अय्यप्पन के एसेंस की तलाश करने की आवश्यकता क्यों है। इस आसन को योग पट्टासन कहा जाता है, जिसमें एक खास तरीके से कपड़ा लपेटकर बैठा जाता है। और ये बेल्ट जैसा दिखने वाला कपड़ा इस आसन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा भी एक आसन है योग में, जिसे मलासन कहते हैं, पर यह योग पट्टासन से अलग है। और इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए। ये साल 1590 और 93 के बीच में मुगलों के हुकूमत के वक्त केसु खुर्द द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। अब आप पूछेंगे कि इस पेंटिंग में ऐसी क्या खास बात है। साल 1519 में जब अकबर द ग्रेट के दादाजी द ग्रेट यानी बाबर द ग्रेट गोरखत्री में गया था, तब की पेंटिंग है। आपकी जानकारी के लिए गोरखत्री आज के पेशावर में स्थित है, और आज का पेशावर बहुत पहले पुरुषापुरा के नाम से जाना जाता था। और पुरुषापुरा को श्री राम के पुत्र कुश के वंशजों ने बनाया था। इस पेंटिंग में आपको नाथ योगियों को योग पट्टासन में बैठे हुए दिखेंगे। आपको और भी एविडेंसेस मिलेंगे, जैसे 7th सेंचुरी की ये तपस्विनी देवी पार्वती की मूर्ति या 19th सेंचुरी की श्री तत्वनिधि की एक इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें हैंगिंग रोप के उपयोग सहित कई डायनामिक पॉस्चर्स शामिल हैं। इसमें योग पट्टा के साथ मुद्रा नामक एक आसन भी शामिल है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि इस पॉस्चर को योग पट्टासन कहा जाता है, तो यह क्लियर है कि भगवान अय्यप्पन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इस योगासन पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां या एनर्जी चैनल्स होती हैं। हठ योग सिद्धांत में नाड़ियां प्राण यानी लाइफ फोर्स को ले जाती हैं। भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी में हवा, पानी, न्यूट्रिएंट्स, ब्लड और अन्य बॉडी फ्लूइड्स ले जाने वाली नाड़ियां होती हैं, और आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ब्रोंकियोल्स, नर्व्स, लिम्फ कैनाल्स आदि के समान हैं। शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों का उल्लेख है, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा, जिसका अर्थ है कंफर्ट या आराम, रीढ़ की हड्डी के लेफ्ट या बाईं ओर स्थित है, जबकि पिंगला, जो नारंगी, पीला, सुनहरा रंग या सोलर को दर्शाती है, रीढ़ के राइट साइड यानी दाईं ओर स्थित है, जो इड्डा को प्रतिबिंबित करती है। पिंगला नाड़ी को हम भगवान शिव से जोड़ते हैं, और इड़ा नाड़ी को देवी विष्णु से जोड़ते हैं। मैंने देवी विष्णु क्यों कहा? इसलिए
क्योंकि भगवान महाविष्णु ने मोहिनी का स्त्री रूप धारण किया था। इसलिए अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऐसा कहा जाता है कि स्वामी अय्यप्पन का जन्म भगवान शिव और मोहिनी रूप में भगवान विष्णु के मिलन से हुआ है। लिब्रांडू लोग कहेंगे, कम ऑन, कैन यू बिलीव सच चाइल्डिश स्टोरीज? ऐसी बेवकूफी भरी कहानियों पर कौन यकीन करेगा? पर हम हिंदुओं को यह जानना आवश्यक है कि ऐसे कथाओं के पीछे छुपे तत्व क्या है, जिसे लिब्रांडू लोग बिना समझे ही बेशर्मी से हिंदुओं को छेड़ने लग जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये वही लिब्रांडू ब्रांड हैं जिन्हें शबरीमला जैसे मंदिरों में हिंदू भक्तों द्वारा किए गए डोनेशंस पर कब्जा करने या हाथ मारने में कोई संकोच नहीं है। ईड़ा नाड़ी जो महाविष्णु से जुड़ी है उसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान महाविष्णु की पत्नी महालक्ष्मी चंद्रदेव की बहन है। पिंगला नाड़ी जो शिव से कनेक्टेड है, वो सूर्य और गर्मी से रिलेटेड है। अब लिब्रांडू भाई फिर से अपना फन उठा के पूछेगा, क्या बकवास कर रहे हो यार? चंद्रदेव की बहन, सूरज, गर्मी। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। संस्कृत में ऐसा कहा जाता है कि परोक्ष प्रिय देवहा। परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट। ऐसा माना जाता है कि देवता कभी भी कोई बात हमें सीधे नहीं कहते, वे बातों को इनडायरेक्ट रूप से हम तक पहुंचाते हैं। वे सूक्ष्म संकेतों का उपयोग करते हैं, जैसे कवि गहरी सच्चाइयों को प्रकट करने के लिए समानताओं का उपयोग करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हम जब सांस लेते हैं तो ठंडी सांसों को अंदर लेते हैं और श्वास को बाहर छोड़ते समय वो गर्म होता है ना? अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जब हम श्वास को अंदर लेते हैं, यानी जब हम इनहेल करते हैं, तो ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट होती है, और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, यानी जब हम एक्सहेल करते हैं, तो पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। ईड़ा नाड़ी, जो चंद्र नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, वह ठंडी और कामिंग सांसों को रिप्रेजेंट करता है जो हम इनहेल करते हैं। चंद्र यहां ठंडा या कोल्ड को सिंबलाइज करता है। दूसरी तरफ पिंगला नाड़ी, जो सूर्य नाड़ी के नाम से भी जानी जाती है, वो गर्म सांसों को या वार्म ब्रेथ को रिप्रेजेंट करता है जो हम एक्सहेल करते हैं, जहां वार्म सूरज या हीट को डिनोट करता है। ईड़ा नाड़ी फेमिनिन एनर्जी, कूलनेस और कामनेस से लिंक्ड है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करने पर यह चैनल एक्टिवेट होती है, जो रिलैक्सेशन और क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करती है। ये अच्छी नींद और स्ट्रेस रिलीफ के लिए बेनिफिशियल है। दूसरी तरफ पिंगला नाड़ी मैस्कुलिन एनर्जी, हीट और डायनामिज्म से एसोसिएटेड है। राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करने पर यह चैनल स्टिम्युलेट होती है, जो अलर्टनेस, सर्कुलेशन और कॉग्निटिव फंक्शंस को एनहांस करती है। ये मोटिवेशन, एक्सरसाइज और मॉर्निंग स्टिम्युलेशन के लिए आइडियल है। जब मोहिनी रूप में महाविष्णु और भगवान शिव यूनाइट होते हैं, या जब ईड़ा और पिंगला नाड़ियां एकजुट होती हैं और अंदर और बाहर जाने वाली सांस मर्ज या विलीन हो जाती है, तो बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, तो प्राणवायु यानी लाइफ फोर्स 5 महत्वपूर्ण तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के माध्यम से ऊपर उठती है। ये वही 5 तत्व या 5 एलिमेंट्स हैं जो मिलकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, और हम जो कुछ भी देखते हैं वो इन्हीं तत्वों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। इसलिए हम ब्रह्मांड को प्रपंचम के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकर्षेण पंचीकृतम इति प्रपंचम, यानी इन पंच तत्वों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनी हुई। यानी ये ब्रह्मांड एसेंशियली मैनिफेस्टेशन है इन 5 तत्वों के कॉम्बिनेशन की। इस प्रकार हम इस 5 एलिमेंट्स से बनी हुई क्रिएशन को ब्रह्मांड या कॉस्मिक एग कहते हैं। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, तब हम फील कर पाएंगे कि ये 5 तत्व उन 5 केंद्रों या चक्रों के माध्यम से एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं जिनसे वे एसोसिएटेड हैं। कौन से 5 चक्रों के बारे में बात कर रहा हूं मैं? ये 5 चक्र हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता और विशुद्धि चक्र। मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है, ये पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट से जुड़ा है।
जो भौतिक या मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स और बेसिक सर्वाइवल नीड्स को रिप्रेजेंट करता है। स्वादिष्ठान चक्र या सेक्रल चक्र वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व से जुड़ा है और इमोशंस एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड है। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 60 से 70% पानी से बना है और हमारे शरीर में जल तत्व के कारण इमोशंस अफेक्ट होती हैं। मणिपुरा चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र फायर एलिमेंट या अग्नि तत्व से जुड़ा है और इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास यानी कि विल पावर एंड कॉन्फिडेंस से संबंधित है। यहीं इसी मणिपुरा चक्र पर सभी 72,000 नाड़ियां एकत्रित होती हैं। अनाहता चक्र या हार्ट चक्र एयर एलिमेंट या वायु तत्व से जुड़ा है, जो भक्ति और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से कनेक्टेड है। विशुद्ध चक्र या थ्रोट चक्र अंतरिक्ष तत्व या स्पेस एलिमेंट से जुड़ा है, जो हायर स्पिरिचुअल स्टेट्स और अल्टीमेट एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो इन 5 केंद्रों पर नियंत्रण और विजय प्राप्त करता है वो अय्यप्पन है। ये कितनी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ना? और प्राचीन भारत के हमारे महान ऋषियों ने हमें स्वामी अय्यप्पन के योग पट्टासन में विराजमान इस मूर्ति के माध्यम से हमें इस कॉन्सेप्ट के डीपर मीनिंग को बड़ी खूबसूरती से समझाने की कोशिश की है। अब एक और दिलचस्प बात, मूर्ति को विग्रह के नाम से भी जाना जाता है। विग्रह शब्द संस्कृत में 2 शब्दों से मिलकर बना है। विशेषेणः ग्राहयितुम येत तत् विग्रह। विशेषेणः का मतलब होता है स्पेशल और ग्राहयितुम का मतलब होता है ग्रास्प या समझना। यानी कि विग्रह के कुछ पहलू हैं जिन्हें हमें विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। तो स्वामी अय्यप्पन के इस सुंदर विग्रह से हमें एसेंशियली ये समझना चाहिए कि प्रोलॉन्ग्ड मेडिटेशन या लंबे समय तक ध्यान करने से जब इनहेल्ड ब्रेथ या अंदर ली गई श्वास और एक्सहेल्ड ब्रेथ या बाहर छोड़ी गई श्वास एक हो जाती हैं, जब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु और भगवान शिव एक साथ मिल जाते हैं, जब इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी एक हो जाती हैं, तब सुषुम्ना नाड़ी, जिसे ब्रह्मा नाड़ी भी कहा जाता है, खुल जाती है। और प्राण वायु सबसे निचले स्तर पर स्थित पृथ्वी तत्व द्वारा रिप्रेजेंट किए गए मूलाधार चक्र से शुरू होने वाले 5 केंद्रों से होकर ऊपर की ओर जाने लगती है और स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता और विशुद्ध चक्र से होकर गुजरती है। प्राण वायु इन 5 तत्वों को पार करते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचता है। जब ऐसा होता है तो आप और मैं भी अय्यप्पन बन सकते हैं। जी हां, ये सच है। साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में आई 5 को डिनोट करती है। 4 5 20 5 25 4 5 आर 20 5 5 आर 25। और अय्या का अर्थ है लॉर्ड। और शायद इसीलिए पुराने जमाने में तमिल जैसी भाषाओं में रिस्पेक्टेबल लोगों को अय्या कहकर संबोधित किया करते थे। इन 5 केंद्रों की अध्यक्षता करने वाले स्वामी अय्यप्पन हैं। और जब ऐसा होता है तो जीवात्मा या इंडिविजुअल सोल परमात्मा या सुप्रीम सोल में विलीन हो जाती है। और इसी जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को सिंबलाइज करती है स्वामी अय्यप्पन का ये हस्त मुद्रा। इस मुद्रा को चिन्ह मुद्रा कहा जाता है और ये तंबाकू सूंघने की मुद्रा नहीं है, जैसा कि मेरा बेवकूफ लिब्रांडू भाई लोग कहते हैं। और जब जीवात्मा और परमात्मा एकजुट हो जाते हैं तो उसके बाद प्राण वायु आज्ञा चक्र को भी पार कर जाती है और सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र तक पहुंच जाती है, जहां से हमें मोक्ष या लिबरेशन की प्राप्ति होती है। इसलिए यह केवल एक सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल सेल्फ और परमात्मा के बीच एकता का एक्चुअल रियलाइजेशन है। इस प्रोसेस में स्वामी अय्यप्पन द्वारा रिप्रेजेंट किया गया डिवाइन एसेंस हमें यह समझने के लिए गाइड करता है कि आपके और मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति भी सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ स्टेट ऑफ यूनिटी प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और ये यूनिटी का अनुभव ही स्वामी अय्यप्पन की कॉन्सेप्ट का एसेंस है। 40 दिन के कठिन व्रत को लेकर अगर हम इस योग को अभ्यास करके शबरीमला जाते हैं तो वहां पर लिखी हुई बात तत् त्वम अस्सि का साक्षात्कार हो जाता है, यानी वो मैं हूं।